खाना खाने के बाद 5 मिनट के लिए मात्र ये एक छोटा सा काम कीजिए। इससे कभी भी आपके घुटने खराब नहीं होंगे, आपको घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घुटनों में ग्रीस कभी खत्म नहीं होगी, मांसपेशियों में जो दर्द और जकड़न है वो भी दूर होगी, डायबिटीज आपको नहीं होगा, मोटापे की समस्या आपको नहीं घेर पाएगी, शरीर में खून खराब नहीं होगा। सबसे जरूरी बात कि आजकल बहुत आम है कि खाना मिनटों में आपका पच जाएगा और पेट में सड़ेगा नहीं, कब्ज की समस्या भी नहीं होगी। आप कहेंगे कि इतने सारे फायदे और वो भी मात्र 5 मिनट में, तो बिल्कुल सही है। आपको 5 मिनट में ये सारे फायदे होंगे। आपको 5 मिनट में खाना खाने के बाद ये छोटा सा काम करना है, उन सारी समस्याओं से आपको बेहद लाभ मिलेंगे। चलिए जानते हैं कि आपको करना क्या है आखिर। खाना खाने के बाद बहुत सारे लोग चलना पसंद करते हैं, यानी कि टहलने के लिए निकल जाते हैं। हालांकि ये एक अच्छी आदत होती है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार इस तरीके से यानी कि वॉक करने से भी ज्यादा जरूरी है कि आप जो एक आसन बता रहे हैं वो आप करिए। इससे शरीर को बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। कई बार लोग वॉक करने समय इस बात का ध्यान नहीं देते कि वॉक कैसे करना चाहिए। अगर आप कहेंगे तो इसके लिए भी एक पार्टिकुलर वीडियो मैं आपके लिए शेयर कर दूंगा कि खाना खाने के बाद कैसे वॉक करना चाहिए। चलिए, एक खास तरीका होता है, उसको आज आपको बताते हैं कि अगर आप जोर जोर से यानी कि बहुत तेज तेज वॉक करते हैं तो आपका खाना बिल्कुल नहीं पचता है। तेज तेज नहीं वॉक करना है, क्योंकि आयुर्वेद इस बात के लिए मनाही देता है। क्यों देता है, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो हमारे दोनों पैर हैं और जो पिंडलियां हैं, इनमें बहुत खून रहता है और जिस खून की जरूरत डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होती है। यानी कि आप मान लीजिए कि चलिए हमारी एक पैर की पिंडली में 250 ml और दूसरे पैर की पिंडली में 250 ml, यानी कि टोटल 500 ml, यानी कि आधा लीटर खून है जो हमारे पैरों में ही रहता है। अगर आप जो है इसे सही जगह पर सही टाइम पर अपने पेट के पास पहुंचा देंगे तो यही खून आपके डाइजेशन में बहुत मदद करेगा और आपके शरीर को यह लाभ जरूर देगा। तो आयुर्वेद में कहा जाता है कि खाना खाते समय डाइनिंग टेबल पे ना बैठें, पैर मोड़ करके, यानी कि पद्मासन में, जैसे पलथी मारकर बैठना बोलते हैं या पद्मासन बोलते हैं, वैसे आप खाना खाएं। तो जो ब्लड है वो आपकी पेट की तरफ जाएगा और डाइजेशन में बहुत मदद करेगा। क्योंकि पैर आप देखेंगे जब पद्मासन में बैठेंगे तो ज्यादा पास होंगे आपके पेट के, जो आपके डाइजेशन में बहुत मदद करेंगे। लेकिन अगर आप वैसे बैठेंगे तो फिर उतना ज्यादा सही नहीं रहेगा। आप वज्रासन कर सकते हैं। ये एक ऐसा योग है जिसे खाना खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है और किसी योग को खाना खाने के तुरंत बाद नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन वज्रासन को आप जरूर कर सकते हैं। वज्रासन करने का सही तरीका मैंने आपको कई वीडियो में बता रखा है। तो वज्रासन आप जैसे भी करते हैं वैसे आप करिए। मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूं कि अपने पैरों को पीछे की तरफ मोड़कर कमर को सीधा रखना है और अपने हाथों को एकदम सीधा अपने घुटनों पर रखना है। जितना सीधा रखेंगे, कमर को जितना सीधा रखेंगे, उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा। और इसके बाद आपको अपनी सांसों के आवागमन पर ध्यान देना है, यानी कि अपने ध्यान को केंद्रित करना है, अपनी आंखों को बंद करना है, किसी से बात नहीं करनी है। शुरुआत में अगर आप इस तरीके से नहीं बैठ पाते हैं तो ये कम से कम आपको मिनिमम 15 सेकंड के लिए तो जरूर करना है। धीरे धीरे आपका जो टाइम है वो बढ़ता चला जाएगा। आप खुद देखेंगे जैसे आप वज्रासन करते रहेंगे तो आपका ये टाइम बढ़ता रहेगा। अगर आप कहते हैं कि आपके घुटनों में कोई इंजरी है या फिर आपका कोई ऑपरेशन हुआ है जिसकी वजह से घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, जिसकी वजह से आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आप वज्रासन को पूरे तरीके से अवॉइड करें, क्योंकि ये फिर आपके लिए नहीं है। अगर आप स्वस्थ हैं और मोटापे से परेशान हैं, डायबिटीज से बचना चाहते हैं, इनडाइजेशन से बचना चाहते हैं, खून की खराबी को दूर करना चाहते हैं, इन सारी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो खाने के बाद आप वज्रासन कर सकते हैं। इससे खाना बहुत अच्छे से पचता है, आपके शरीर में वो लगता है। और एक बात आपको और ख्याल रखनी है कि खाना खाते समय आप पानी मत पीजिए। खाना खाने के आधे घंटे से लेके खाना खाने के बाद लगभग आधा पौने घंटे तक आप पानी को अवॉइड कीजिए। उसके बाद आप पानी पीजिए। जो पैकेज्ड फूड होते हैं उनको आप मत खाइए, तला भुना कम खाइए। आप आजकल के जो बच्चे हैं वो चिप्स, कुरकुरे, नमकीन ये सब लेके खाते रहते हैं, उनको भी रोकिए, नहीं तो धीरे धीरे करके उनको भी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। आपके लीवर्स में फैटी लीवर बनना शुरू हो जाता है। तो इस सब चीजों को अवॉइड करने के लिए आप जितनी भी बाहर की अनर्गल चीजें हैं वो खाना बंद कीजिए। आपके कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होगी। और वज्रासन आप जरूर करना शुरू कीजिए खाने के बाद। आप अगर टहलते भी हैं तो उसमें बहुत तेज तेज मत टहलिए। खाना खाने के बाद आप धीरे धीरे चलिए। और सबसे बेस्ट है कि आप खाने के बाद
टहलने से भी बेस्ट है कि आप खाने के बाद वज्रासन करें। वज्रासन करके आप खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं और उसके साथ ही वो आपके पूरी बॉडी में लगेगा, आपके अपच नहीं होगी, आपकी आंतें बहुत अच्छे से काम करती रहेंगी। तो मिलते हैं एक अगली इंफॉर्मेशन में।